नाज़रीन, मोहम्मद अली दरानी बकौल चौधरी एतजाज़ एहसन मोहम्मद अली उर्फ गलत बयानी के नाम से जाने जाते हैं। उनका ताल्लुक महकमा इत्तलात और नशरियात से था। वो खुशामदी के फ़न में खूब माहिर थे। वजारत के दौरान हमा वक्त दौलत के लूट घसोट में लगे रहे। नाज़रीन, मोहम्मद अली दरानी में सियासत दानों वाली कोई खूबी नहीं थी, नीज़ उनको कोई सियासी तजर्बा भी नहीं था, बल्कि सियासत से ज़्यादा वो जिन्स का शौकीन था। उनकी जिनसी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं थी। नाज़रीन, बहुत ही कम उम्री में बहुत ही हसीनियाँ उसके दाम उल्फत का शिकार थी और जिनसी सरगर्मियाँ उसकी तफरीह का हिस्सा थी। अपनी वजारत के कुछ अरसे बाद वो ऐसे सरगर्म आशिक के नाम से मशहूर हो चुका था जो हर तबके की औरत को अपनी हवस रानी का शिकार बना लेता था। नरमो नाजुक गदाज बदन दरानी की बुनियादी कमज़ोरी था। सेहतमंद तरोताज़ा भरा भरा जिस्म देखते ही मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती थी। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन की छातियों का आशिक था और उसे फ़िल्म स्टार सैमा बेहद पसंद थी, क्योंकि नाज़रीन सैमा के सीने का अठान वाकई क़यामत खेज़ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली दरानी बदउनवानियों के शर्मनाक वक़ात में सर फहरिस्त था। करोड़ों की रकम सियासी रिश्वत के तौर पर वसूल की, कौमी ख़जाने से लूट घसूट में भरपूर हिस्सा लेता रहा और खुशामदी और चापलूसी में पेश पेश रहा। वजारत के दौरान हुकूमत के लिए खुशामदाना बयानात देकर बड़ा माल कमाया। हमेशा हकीकत पसंदी का मुखालिफ रहा और अपनी इसी खसूसियात की बदौलत एक मशहूर व मरूफ शख्सियत से गलत बयानी का नाम पाया। एक मरूफ अखबार नवीस लिखते हैं कि दरानी अपनी नौ उम्री के दौर में ज़बरदस्त ठाटदार लिबास पहनते थे। जल्द ही शराब और ख़ूबसूरत लड़कियों में दिलचस्पी का मशगला भी इख्तियार कर लिया। उनकी आदत ऐसी थी जिनमें शराब नोशी और हर रात एक नई लड़की के साथ रात बसर करना शामिल था। उस दौर में वो अक्सर खूबसूरत लड़कियों का पीछा किया करते थे। जब वो वज़ीर बनकर इस्लामाबाद पहुंचा तो उन्हें एक अयाश तमाश बीन शख्स के तौर पर शनाख्त कर लिया गया। नाज़रीन, इसी बिना पर वो इस्लामाबाद के आज़ाद फैशनेबल घरानों में रौनक अफरोज़ होने लगा। इस्लामाबाद में बहुत से आला अफसरों की बीवियों के साथ रंग रंगेलियाँ मनाने के किस्से और उनकी इश्कबाजी अरूज पर पहुँच गई। वक्त वो तारीख़ है जिसके लम्हों पर कौमों और हुक्मरानों के अवाल और कारनामे हर्फ बहर्फ रकम हो जाते हैं। तारीख़ उनके औराक को न गर्दिश ज़मां मसख कर पाती है और न शब व फरेज़ की धूल उन्हें धुंधला सकती है। ज़वाल अगर रहा है तो सिर्फ जाओ चश्म को अरूज और ताकत को कैसर और किस्र की हुकूमतें हों, या फ़िरौन की फ़िरौनियत कारून के ख़जाने हों, या शदद की जन्नत उस कारखाने हस्तो बूद में ग्रासबत है तो सिर्फ फ़नाह को या माजी को, जो इस जहाँ फ़ानी में कदम कदम हमरा है और उस जहाँ अदम में नामा अमाल की सूरत में नौशास्ता जज़ा व सज़ा। मुकर व फ़रेब के लबादे में सियासत नाम सादा लो अवाम की ताकत का इस्तेसाल और फिर इस ताकत के बल बोते पर दौलत तो सरवत के ताकों में सफ़ेद को सियाह और सियाह को सफ़ेद करना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, पुराने इत्तेहाद तोड़ना, नए टोले बनाना, मुस्तहिक को नज़रअंदाज करना, नाअहल को तरजीह देना। सियासत की शतरंज में ये सब भेल चाल के महरे हैं। दौर जदीद में बाज़ सियासतदानों ने सियासत के मैनी बदल कर रख दिए हैं। उनके नज़दीक सियासत वो बिज़नेस है जिसमें कामयाबी के बाद खसारे या नुकसान जैसे अल्फाज का कहीं वजूद नहीं। पाकिस्तान के माजी करीब ने जागीरदार और कारोबारी हलकों से इंतखाब के नाप पर क़यादत के अमानतदार हुक्मरानों की हुक्मरानियाँ देखी, अवाम के खून से चूसी, उनके चेहरों की लालियाँ देखी, कुछ अदाएँ देखी, कुछ कज अदाएँ देखी। ज़ेरे नज़र सतूर में महद अली दरानी का असल किरदार मिला खता फरमाइए, जो ख़ुद को पारसा समझते हैं और अपनी पारसाई का दावा करते हैं। उन औराक की रोशनी में जो कुछ आपके सामने आएगा वो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के सादा लो अवाम नारों को खोखले वादों और खून की लालियों से रोशन सुर्ख नकाबों के पीछे असल चेहरे देख सकें। क्या ये पाकिस्तान के लिए शर्म अफसोस की बात नहीं कि ऐसे लोग जिनकी वजह से सारा सियासी निज़ाम और उसकी साख मुतासर हो रही हो, लोगों का सियासतदानों से इतबार उठता जा रहा है, इन्हें जमहूरियत से नफ़रत हो रही है,
کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ دوبارہ منظر عام پر لائے جائیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا یا یہ کہہ کر کروڑوں عوام کے مفاد کا خیال نہیں رکھ سکتا تو وہ بڑی نادانی میں مبتلا ہے۔ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے وقار کے سامنے جان و مال کی قربانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔